अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको मसाला मछली बनाना सिखाने जा रही हूँ। जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मछली ली है और यहाँ मैंने जो मसाला तैयार करके रखा हुआ है, ये ज़ीरा करीब 1 चम्मच, 1 चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच अजवाइन और 3 से 4 साबुत लाल मिर्च को मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट करके उसको इस तरह से मोटा मोटा दरदरा कूट लिया है। साथ में यहाँ हल्दी करीब ½ टीस्पून, 1 टीस्पून हीपफुल मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून लेवल्ड मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक एग ले रही हूँ, साथ में एक नींबू का मेरे को रस चाहिए होगा, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने विनेगर लिया है और यहीं पर मैंने कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स। ये मैंने ऐसे ही अंदाज से ले लिया है, इसको मैं आगे बताती चलूँगी कि हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। पहले एक बर्तन में मैं ये फिश डाल देती हूँ। इसी के ऊपर मैं डालने वाली हूँ विनेगर। ये हम विनेगर सारा डाल देते हैं। यहीं पर मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, नमक यानी कि सॉल्ट। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। ये मेरा बनाया हुआ मसाला। यहीं पर मैं ये नींबू स्क्वीज कर लेते हैं। नींबू अगर रसीला नहीं है तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब आपको नींबू का रस लेना है। अच्छी तरह हम नींबू निचोड़ लेंगे और अब हमें इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। जब मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हमें इसमें एग डाल देना है। अब मैं इसमें अंडा मिला देती हूँ। और यहीं पर हम कॉर्नस्टार्च मिला लेते हैं और इसे हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब मिक्स कर लेने के बाद हम इसे करीब 20 मिनट से आधा घंटा तक हम इसे छोड़ देंगे और इसे हम बाद में फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम करीब 1 टेबल स्पून, मैं आपको बताना भूल गई हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डलेगा। करीब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और अब हम इसे मिक्स करके और फिर हम इसको छोड़ देंगे करीब आधा घंटे के लिए। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे सारा मसाला इसके अंदर तक चला जाए। देखिए करीब इसको आधा घंटा रखे हुए हो गया है। अब हमें करना क्या है, मैरिनेशन तो अच्छी तरह हो गया है। ये सारी फिश को मैं झाड़ करके दूसरे बर्तन में हम रख लेंगे। इस तरह से हम अलग निकाल देंगे इस फिश को। देखिए कितना पानी पानी सा ये हो रहा है, इसे हम अलग निकाल देंगे। सारे फिश के पीसेस निकाल दिए और ये इसका बचा हुआ थोड़ा लिक्विड सा रह गया है, इसे हम अपने साथ ऐसे ही रखेंगे। अब हमने क्या करना है, ये ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं हमने। इन ब्रेड क्रम्स पर ये पीसेस उठा करके हमें, एक पीस में दिखा देती हूँ आपको करके, ये इस तरह से रखना है और हमें ये अच्छी तरह से इस पर लगा लेना है ब्रेड क्रम्स। बहुत अच्छी तरह से हमें इसको कोट करना है। जब ये एक बार कोट हो जाए हमें दोबारा से इसमें डिप करना है। ये रोगन सा बचा हुआ है, इसमें हम दोबारा से इसको अच्छी तरह से डिप करेंगे
और एक बार फिर इसको संभाल कर दोबारा से इसमें कोटिंग लगा देंगे, जिससे खूब अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाए। क्रिस्पी करने के लिए हमने इसमें कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर जो भी आप बोलते हैं, हमने वो भी डाला है, कॉर्न स्टार्च डाला हुआ है। ये देखिए इस तरह से हम सारे पीसेस बनाकर रख लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने पहले ही बनाकर रखा हुआ है, एक ये बन गया है। हम एक पीस और बनाकर दिखा देते हैं। ये देखिए इसी तरह से आपको सारे पीसेस बनाते जाना है। ये अच्छी तरह से इस पे ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। अच्छी तरह इसको हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस ना करें, नहीं तो ये मछली का जो गोश्त होता है बहुत नाजुक सा होता है। ये देखिए बिल्कुल दबकर शेप ले लेता है। इसको दोबारा से मैं डिप कर रही हूँ इसमें, और आहिस्ता से उठा करके हम दोबारा से इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और ये कोट कर देंगे इसको अच्छी तरह से। इसी तरह हमें सारे मछली के पीसेस को कोट करना है। ये देखिए अच्छी तरह से इनको रोल कर दें। इस तरह से जैसा आप शेप बन सकता है आप बना लें, नहीं तो आप जैसे पीसेस हैं वैसे ही रख सकते हैं। मैंने तो इनको इस तरह से शेप दिया है। अब हम सारे बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये पीस तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रखा है और काफ़ी हद तक ये हो चुका है। अब मैं छोटा पीस डालकर देख लेती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाह। तेल सही से गर्म हो चुका है। ज़्यादा हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िश बहुत आसानी से गल जाती है, बहुत जल्दी पक जाता है ये। और अब हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। यहीं पर मैं और पीसेस डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो कोटिंग उतर जाएगी। और हमें इनको 1-2 मिनट पकने देना है, उसके बाद ही हमें इसमें चम्मच चलाना है। इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी। 1-2 मिनट बाद ही हम इसको पलटेंगे। और फ्लेम मैं इस टाइम थोड़ा कम कर देती हूँ, मीडियम फ्लेम मैंने कर दिया है। अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। पलट देते हैं। ये देखिए खुद ब खुद ये ऊपर आ गई हैं तैर करके। ये देखिए पूरा तरह से पहले हमने ये वाली डाली थी, हम इसको निकाल देते हैं। ये फिश हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इन्हें निकाल देते हैं। इसी तरह हम सारे पीसेस को फ्राई कर लेंगे। लीजिए तैयार है मसाला मछली। बहुत आसान है ये बनाने में और वक्त ज़्यादा भी नहीं लगता है इसमें। सिर्फ मैरिनेशन का अगर आप टाइम ज़्यादा दे दें, पूरा 20 मिनट से आधा घंटे के बीच अगर आप दे देते हैं, तो इसका जायका बहुत ही अच्छा निकलता है। चटनी के साथ आप धनिया की सर्व करें, प्याज के साथ, नींबू के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।